गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो ट्री। आप सभी को स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल एस्ट्रो टैरो ट्री पर। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो पे मैं यूनिवर्स मैसेज लेने वाली हूँ। मदर यूनिवर्स हमसे क्या कहने वाले हैं, आने वाले टाइम पे हमें क्या मिल सकता है, किस चीज़ की हमें ध्यान रखनी चाहिए। एंड ये जो रीडिंग होगी ये ऑल ज़ोडिएक साइंस सुन सकते हो, टाइमलेस रीडिंग होगी, सभी के साथ रेजोनेट होगी जब भी ये वीडियो अब तक पहुंच रही होगी। ठीक है, तो कब सुन सकते हैं, कौन सुन सकते हैं, कोई भी कभी भी सुन सकते हो, कोई भी सुन सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस भी। तो चलो यूनिवर्स हमें क्या बता रहे हैं, मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रही है, हमें किन किन चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए और कौन कौन से न्यूज़ हमारे सामने रिवील होने वाली है। ये एक ओवरऑल रीडिंग होगी, थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो सकता है। फर्स्ट कार्ड जो मुझे दिख रहा है, थोड़े से कार्ड्स ऐसे ही आएंगे ताकि चीज़ें मैं क्लियर कर पाऊँ। तो करेंटली मुझे जो 4 कार्ड्स मिले हैं उसमें से मुझे जो मुझे लग रहा है कि ये करेंट सिचुएशन है आप लोगों की। ठीक है, तो अगर ये करेंट सिचुएशन आपसे रिजोनेट करेगी ना तो आप फर्दर रीडिंग के लिए जाना, फिर आप पूरी वीडियो को सुनना, नहीं तो यहीं पे आप स्किप कर देना। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स इस चीज़ को डील कर रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना। ठीक है, रात में बिल्कुल नहीं सो रहे हो, नींद ही नहीं हो रही है, नींद हो भी रही है तो बहुत ही कम, बहुत सारे प्रेशर के अंदर आप हो, बहुत सारे प्रेशर्स आपके साथ चल रहे हैं। अभी आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करनी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई नहीं है, आप खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो। भले ही आप अकेली नहीं हो या अकेले नहीं हो, आप फैमिली में हो, आप आपके साथ आपकी पूरी फैमिली है, बट ऑल्दो कुछ ऐसा है कि आपने बहुत एफर्ट्स डाली, बहुत मेहनत करी किसी चीज़ पे। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये आपके करियर रिलेटेड भी हो सकता है कि कोई एक मैटर था जिस पे आपने अपनी 100% डाल दिया। मतलब सब कुछ होता है ना, एक इंसान एक चीज़ के साथ जुड़ जाता है, तो वो रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहा है। क्योंकि देखो इतनी ज़्यादा दिल टूटना, यहाँ पे दिल टूटा हुआ है। एंड ऐसा है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कोई अच्छा नहीं लग रहा, किसी से बात करने की मन नहीं हो रही है, खाने की मन नहीं हो रही है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा डाउन। ये इवन मेरे सिचुएशन से भी ये बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। तो कार्ड मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स एक्चुअली में हमें कुछ बता रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रही है गाइज। लाइक सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है, बट फिर भी अंदर से ऐसी सिचुएशन को फील करना कि लाइक कुछ भी लाइफ में है ही नहीं। बट एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ, फिर भी आप अंदर से टूटे नहीं, फिर भी आपने हार माना नहीं। अभी भी एक फेद, अभी भी एक जलता दिया मुझे दीपक दिख रहा है, जहाँ पे एक छोटा सा ही सही लेकिन ट्रस्ट है, अभी भी भरोसा करते हो, अभी भी वेट कर रहे हो कि ये जो जिस पे आपने मेहनत डाला, जिस पे आपने एफर्ट्स डाले, जिसके लिए आप अपने आप, एक होता है ना कि पूरे तरीके से खुद को उसमें, उस चीज़ में डाल देना, उसमें इन्वेस्टेड हो जाना, ऐसा कुछ अगर आपके लाइफ में है एंड वो अगर आपको उसमें रिजल्ट नहीं दिया, एंड वो रिलेशनशिप, वो करियर, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी मैटर, लेकिन जिसमें आपने अपना सब कुछ डाल के खुद इन्वेस्टेड हो गए एंड वहाँ से इन रिटर्न कुछ नहीं आया, एंड ड्यू टू दैट सिनेरियो यू आर डिप्रेस्ड, यू आर सप्रेस, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर ये आपके सीन है, अगर ये आपकी करेंट सिचुएशन से रेजोनेट हो रही है, तो चलो नेक्स्ट क्या आ रहा है, इसके लिए भी मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। मुझे ना रीडिंग्स करने में बहुत मज़ा आता है, स्पेशली जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो एक जो यूनिवर्स हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यूनिवर्स हमें बता रहे हैं वो ये है कि वो हमें देख रहे हैं,
उन्होंने हमारे सारे एक्शंस को नोटिस करी है। हमें भले ही ये लगता हो कि भगवान नहीं देख रहे थे, शायद हमारे किसी भी एक्शंस को शायद नहीं देखा गया, पर उन्होंने देखा। दिस इज द आंसर कि या आई एम हियर, आई एम बिहाइंड यू बट आई एम देयर। देखो इनके पास ये एक वाइट कलर का पिलर भी है, एक ब्लैक कलर का पिलर भी है, एंड शी सिट्स इन अ मिडल पोर्शन एंड इट से कि देखो अगर तुम्हारे साथ आज बुरा भी हो रहा है ना, तो तुमको वेट करना चाहिए, तुम्हारे साथ अच्छा भी होगा। तुमको फेद रखनी होगी। अगर तुम फेद नहीं करते हो किसी भी सिचुएशन को, तो वो फिर आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हो। बट यहाँ पे फेद बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पे फेद करना है? किसको? यूनिवर्स को? यस, किसको? खुद को। इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिवर्स। यूनिवर्स कौन है? यूनिवर्स बाहर नहीं है, शी इज इनसाइड योर सेल्फ, आपके अंदर है वो है। इसीलिए तो आपने इतनी मेहनत करी, इसीलिए आपने अपना सब कुछ डाल पाया। एक चीज़ हमेशा हम लोगों को लगता है, जो देने वाले होते हैं, जो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, उनको ये लगता है कि देखो मैं ना किसी कारण से नहीं कर रही हूँ कोई भी काम को, है ना। आप भी सिमिलर मेरी तरह ही सोचते हो कि मेरे लिए कोई भी काम को करने की मेरी कोई ऐसा नहीं है कि आपको भी ये करना पड़ेगा तो ही मैं करूँगा, ऐसा नहीं है। बट चीज़ें ऐसे भी काम कर रही है कि वो भी आपको देंगे। वेट, होल्ड ऑन, आ रहा है आपके लिए भी गुड न्यूज़ आ रहा है। यस, गुड न्यूज़ आ रहे हैं। कहाँ से आएंगे ये गुड न्यूज़? आपको बाहर से आएंगे, जिसको आप छोड़ चुके हो, जिस पे काम आप पास्ट में कर रहे थे, काम कर लिया आपने, मेहनत डाल दिया, एफर्ट्स डाल दिए, अब रिजल्ट आपके जो है बाहर से आएंगे। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके पार्टनर्स, ये लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी, रिलेशनशिप ख़त्म हो गए, वो रिलेशनशिप हील होने की टाइम आ चुकी है। ये पार्टनर बाहर से आपके पास आएंगे, जहाँ पे आप रहते हो, आप लोगों की मुलाकात हो सकती है एंड चीज़ें सही हो जाएगी, आपके लिए सही हो जाएगी, उनको अपनी गलतियाँ समझ आएगी। ये बहुत क्लैरिटी के साथ मुझे दिख रहे हैं। अगर ऐसा है कि आपने बहुत दिन उससे जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दिए बट नहीं आ रहे थे, अचानक रिजल्ट आएंगे। अचानक ऐसे आएंगे जिसको आपने छोड़ दिया, मतलब आप और उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को जॉब लग सकता है, आपको नहीं लगता है कि ये काम आपका हो सकता है जिस पे आपने गिव अप कर दिया, वहाँ से रिजल्ट आएंगे। बाहर से आने का मतलब ये नहीं है हमेशा कि दूर से आएंगे। बाहर से आने के मतलब आपके जो आज के डेट पे आपने जहाँ जहाँ से एक्सपेक्टेशंस लगाई है कि यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, हो सकता है कि ये तीनों जो आज आपकी लिस्ट में है, इन लिस्ट के बाहर से आएंगे आपके लिए खुशखबरी। ठीक है, क्लेम क्लेम क्लेम। जब भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें सुनो, क्लेम कर लिया करो। हरे कृष्णा, इससे बड़ी प्यारी वर्ड इस यूनिवर्स में नहीं है, हरे कृष्णा। ठीक है, जिन लोगों का कोई भी काम नहीं बन रहा है, मान लो रिलेशनशिप ख़त्म, करियर ख़त्म नहीं तो सही, कुछ हो नहीं रहा, उन लोगों के लिए भी गाड़ी चल पड़ी है। जिन लोगों को लगता था कि रिलेशनशिप इसके साथ तो मेरा हो नहीं सकता, ये मेरे लाइफ में तो कभी लौट नहीं सकता, है ना। है, आप लोग हो, जो लोग हो कि गिव अप कर दिया कि उसके साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता, उसके साथ और हो ही नहीं सकता, यूनिवर्स कैसे कर सकता है। लेकिन यूनिवर्स ने किया उस चीज़ को। उन्होंने ना आपके सारे एक्शंस, मैंने बोला ना कि आपके सारे एक्शंस को उन्होंने ऑब्जर्व किया। आपके सारे एक्शंस को ऑब्जर्व करने के बाद शी डिसाइड्स कि नो, दिस पर्सन एक्चुअली डिजर्व दिस बैंड, दिस पर्सन, इसको ये देना चाहिए, क्योंकि ये डेस्परेटली इसके लिए इसने मेरे से मांगा। और वो माँ है ना, वो तो माँ है, उनको देना ही है, वो देने के लिए बैठे हैं।
बट आप कितना उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो, एक्चुअल में आपको उसकी कितनी नीड्स है, एक्चुअल में कहीं मिल जाने के बाद आपने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो, आपने उसकी कदर नहीं करी तो, क्योंकि शुरुआती में ऐसा हुआ था। आपने अपने लाइफ में कभी आपको कुछ मिला था जिसकी कदर आपने सही से नहीं करी, तो लास्ट के 2.5 ईयर में आपको बहुत सारी चीज़ों में समझाए गए, 2.5 ईयर में बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन करवाई गई, चीज़ों की वर्थ बताई गई कि ये कौन कितना इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। तो वो जो एक लेसन की तरह था, दिस पीरियड वाज लाइक आपको बहुत सारी चीज़ों पे रियलाइजेशन हुआ। स्पेशली ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ज़ोडिएक साइंस जो लोग हो वो है कैंसर, स्कॉर्पियंस, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड वर्गो ऑल्सो, जिनको एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, एक ह्यूज लेवल पे समझ में आया कि चीज़ें कैसे काम करती है। एंड इम्पॉर्टेंटली कि एक्चुअली हालांकि ये रीडिंग तो ऑल ज़ोडिएक्स के लिए ही है, बट मेजरली इन ज़ोडिएक्स को एक ह्यूज लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई उनके थॉट्स पे, उनके थिंकिंग पैटर्न्स पे, कि ऐसे भी होते हैं काम, ऐसे भी हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा, ये जो कुछ भी आपको सीखने को मिला ना, इसको आपको राइट डाउन करके रखनी चाहिए, ज़रूरत पड़े तो। अगर आपकी जहन में वो जा चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जहन तक जा चुकी है, स्पेशली कैंसर्स की तो जहन तक जा चुकी है कि नहीं, ये नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पे सीखा कि क्या नहीं करना है, बहुत सारे लोगों ने सीखा क्या नहीं करना है। ये जब हम सीख लेते हैं ना, तो हमारी लाइफ बेहतर हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्या करना है ये बताने वाले बहुत लोग हैं। एक जैसे ही हम YouTube खोलेंगे, छोड़ो YouTube, जैसे ही इंस्टा पे जाओगे, रील्स पे सारे ज्ञान बांट रहे हैं भाई। ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा, फाइनेंशियल एडवाइजेस, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, कुछ क्या नहीं है भाई। मेरे को सिर्फ ये समझ में नहीं आता कि अगर हमारे पास इतनी चीज़ें अवेलेबिलिटी है, फिर भी क्यों इंसान परेशान है? क्यों? क्योंकि क्या करना है ये एक्चुअल में आज के डेट पे सभी को पता है, सब जानते हैं। एक छोटे बच्चे को पूछ लो, उसको बोल दो जाके यहाँ पे मेरे को पिंपल्स है, वो बता देगा ये लगा ले। क्यों? वो भी स्क्रॉल कर रहा है। क्या नहीं करना है ये सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की डेट पे। ये जो हमारी ट्रेंड है, ये जो हमारा सोसाइटी है, ये जो सिस्टम में हम लोग फंस चुके हैं, ऐसे सिचुएशन में हमको ये सीखना कि किसको हमको छोड़ना है, कब छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, किसको हमें हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस देनी है। नॉट जस्ट ह्यूमन की, मैं सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ, चीज़ों की बात भी मैं कर रही हूँ कि ये सीख जाना कि किसको इम्पोर्टेंस देनी है, कौन सी चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, कितने टाइम के लिए देनी है, ये जब आप सीख जाते हो, और किसको छोड़ना है, छोड़ना इज़ इम्पॉर्टेंट, गिव अप नहीं, छोड़ना मतलब उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है। तो ये आज बहुत सारे लोग, आज मेरी इस वीडियो पे, मेरे इस रीडिंग पे जो लोग भी हो, उनको ये पता चल चुका है। मेरी इस वीडियो पे जो लोग भी हो ना, यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि देखो मैंने तुमको ये सिखा दिया अच्छे से, यू आर प्रिपेयर, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दोज पॉजिटिव थिंग्स जो मैं तुमको देने वाला हूँ, लेकिन तुम उसके लिए तैयार हो, मैंने तुमको उसके लिए तैयार कर दिया, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब क्या, ये तो हो गई कि पास्ट मतलब करेंट सिचुएशन, ये तो हो गई हमारे जो है हमको क्या सीखने को मिला पास्ट से। प्रेजेंट एंड पास्ट का मैंने बता दिया। अब फ्यूचर में हमें क्या करने वाला है, इसके लिए मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। अब सिर्फ एक्शन किस चीज़ पे?
जो हमने सीखा है, जिसके लिए हम तैयार हुए थे। अब हमें सिर्फ आएंगे रिजल्ट्स। क्योंकि देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी वॉन्ड्स जब एनर्जी में आती है तो वो चीज़ें ये दिखाती है कि आपके सारे सेक्टर्स को वो सही कर देगा, आपको सेटल कर देगा, आपकी लाइफ को सेटल कर देगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, उनकी कंफ्यूजन भी चली जाएगी, एक क्लियर वे उनको मिलेगी। एंड जो लोग रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे थे उनके लिए देखो यूनिवर्स बता रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, तुमको तुम्हारे पार्टनर के साथ मैं एक साथ लाके तुमको मैं मेरे सामने खड़ा करूँगा एंड यू विल बी रियूनाइट। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। चलो मैं कुछ चिट्स भी निकालूंगी, यहाँ पे मेरे पास कुछ चिट्स है, ठीक है, कुछ चिट्स मैं निकाल लेती हूँ एंड जस्ट ओके दिस वन क्या बता रहे हैं। चलो ये बता रहे हैं योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड, स्पिरिट इज ऑलवेज वेटिंग टू हेल्प यू। चलो देख रहे हो, मतलब आपको जो भी प्रेयर्स आपने करी है वो सारे प्रेयर्स को सुनी जाएगी एंड आपके साथ स्पिरिट बने हुए हैं, वो वेट करते रहते हैं हमेशा की हेल्प करने के लिए। चलो नेक्स्ट वन इज यू आर काइंड, यू ट्रस्ट इजीली, यू लव एवरीवन, यू बिलीव एवरीवन। वेरी गुड, करना चाहिए, सभी को बिलीव करना चाहिए, सभी को प्यार करना चाहिए। एंड यस यू आर काइंड, यस। चलो नेक्स्ट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये वाली मैसेज मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक्चुअली खुद को ट्रस्ट करना चाहिए। चलो नॉट लास्ट बट द लीस्ट इज सरेंडर योर विशेस एंड डिज़ायर्स टू स्पिरिट। स्पिरिट के पास आप अपने सारे डिज़ायर्स को फुलफिल कर दो, मतलब सरेंडर कर दो। आपको अपने लिए कुछ और मांगने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके सारे विशेस को जानते हैं, वो आपके लिए एक्शंस लेंगे। चलो एक लास्ट वन में ले लूँ क्या? ओके, someone is manipulating things against you but they will fail, मतलब समझ रहे हो, कोई आपके अगेंस्ट खेल रहा है, कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, बट वो हार जाएंगे, यूनिवर्स उनको हरा देंगे। चलो मैं आपको एक बार कार्ड्स की जो है एनर्जी अच्छे से दिखा दूँ। आई डोंट नो कि आप कितना अच्छे से देख पा रहे हो, आई डोंट नो, आई होप कि आप सारी चीज़ों को देख पा रहे हो। एंड हियर इज द ठीक है। चलो आज के लिए रीडिंग्स को यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल मैं फिर से मिलूंगी आपके साथ कुछ अलग वीडियो पे। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। जय जगन्नाथ।